हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज 6.4 से पहले उसके हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो जो एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 थी, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा, उसमें क्या था कि हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे थे, यानी कि सिमिलैरिटी के क्राइटेरियन हमने पढ़े। यहाँ से देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है थ्योरम 6.6। अब थ्योरम 6.6 क्या कहती है? द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। वो किसके इक्वल होगा? जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर। तो दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। लेट अस सपोज ये फर्स्ट ट्रायंगल है, नेमिंग है ए, ये बी और ये सी। लेट अस सपोज ये कोई सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल की जो नेमिंग है वो है पी, ये है क्यू पॉइंट और ये है आर। ठीक है। अब हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमें गिवन है। जो हमें प्रूव करना है उसमें आप क्या करोगे? टू प्रूव, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, अगर उसका रेशो हम ले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, तो वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाई पी क्यू है, तो इसके स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या फिर जो थर्ड कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए सी का होल स्क्वायर अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। यानी कि इन तीनों में से किसी के भी इक्वल हो सकता है, तीनों के इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट के भी, सेकंड के भी और थर्ड के भी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। लेट अस सपोज ये डी है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट अस सपोज ये एम पॉइंट है, या फिर एन ले सकते हो, जो मर्जी आपका दिल करे। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन में, आप लिखोगे ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड सेकेंड हमने क्या ड्रॉ किया? पी एन परपेंडिकुलर टू है साइड क्यू आर पे। इस तरीके से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो सॉल्यूशन में आप लिखोगे, सॉल्यूशन में है आपने एरिया का रेशो बताना है दोनों का। देखिए एरिया का रेशो, तो आपको एरिया भी पता होना चाहिए। तो दिस मीन्स यहाँ से देखिए एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, यानी कि किसी भी अगर ट्रायंगल का आप एरिया निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? 1/2 इंटू में बेस और इंटू में क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट। क्या होती है? परपेंडिकुलर हाइट, जो बेस के परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालना है, तो ए बी सी का एरिया क्या होगा? बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट और इंटू में उसका क्या कर देना? हाफ, यानी कि 1/2। तो 1/2 इंटू में बेस अगर हम बी सी लें तो इसके परपेंडिकुलर हाइट हमने क्या ली है? ए डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू में हाइट क्या हो गया? ए डी। ठीक है, हाइट क्या हुई? ए डी हुई। तो हमने ए बी सी का एरिया डिफाइन किया। उसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है, तो पी क्यू आर का भी एरिया सेम एज इट इज होगा, 1/2 इंटू में बेस। पी क्यू आर में जो बेस है वो क्यू आर है, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है? पी एन, जो हमने कंस्ट्रक्शन में ली है, यानी कि क्यू आर इंटू में पी एन। इतना समझ में आया? अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एरिया हम निकाल चुके हैं, हमें क्या चाहिए? इन दोनों का रेशो चाहिए। क्या चाहिए? रेशो। तो हम यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का एरिया क्या था? 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन पी क्यू आर का एरिया है 1/2 इंटू क्यू आर इंटू में पी एन।
अब 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची, BC ऊपर है इनटू में AD अपॉन नीचे है QR इनटू में PN। ठीक है, ये हमारे पास रह गया भाई। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब ये रेशो ये आया है, यानी कि साइड्स का स्क्वायर नहीं हुआ अभी अभी सिर्फ जो एरिया है वो इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQN। अब देखिए ABD यानी कि ये वाली ट्रायंगल, PQN यानी कि ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए जो एंगल B है, जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ABC और PQR हमें क्या गिवन है, सिमिलर। दिस मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो B को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, Q के। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज ट्रायंगल ABC है जो वो सिमिलर गिवन है ट्रायंगल PQR के, ये आपको गिवन है। इसकी हेल्प से आपने क्या लिखा, B इज इक्वल टू Q। अब ये जो एंगल D है ये 90 है, एंगल N है ये भी 90 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू होगा एंगल N के। दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। तो प्यारे बच्चों, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दिस मीन्स साइड तो अपने आप हो गया, तो वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ। देन जो ट्रायंगल है ABD वो सिमिलर होगी ट्रायंगल PQN के। अब क्यों सिमिलर हुई, बाय AA सिमिलैरिटी, यानी कि AA सिमिलैरिटी से क्या हो गई, सिमिलर हो गए प्यारे बच्चों। तो इसको थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि आपको अलग से दिखे। ये ध्यान रहे आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे वो रेड लाइन के राइट साइड चलेंगे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुकी हैं, सिमिलर हो चुकी हैं। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, दिस मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो इक्वल होगा, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा। यहाँ से देखिए AD अपॉन PN लिख सकता हूँ, और क्या बचा, BD अपॉन QN लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, ये कहाँ से आया अभी, बाय CPST आप लिखोगे। CPST यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दिस मीन्स ये रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब AB बाय PQ की वैल्यू किसके इक्वल आई, AD अपॉन PN के। तो मैं इसको यहाँ से देखिए जो हमें गिवन था, उसके बाद देखिए हेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमें क्या था, गिवन था। दिस मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इसमें भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू होगा BC अपॉन QR इक्वल टू होगा AC अपॉन PR, यानी कि ये जो साइड्स का रेशो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लें। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR के इक्वल है। यहाँ से देखिए सिर्फ ये पहले दो रेशो देखिए, AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या है, BC अपॉन QR के इक्वल। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि AB अपॉन PQ की वैल्यू है जो AD अपॉन PN के इक्वल है। दिस मीन्स जो AD अपॉन PN है वो BC और QR के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR इक्वल टू होगा AD अपॉन PN के। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन थर्ड एज्यूम करें। अब इन दोनों के एरियाज के रेशो पे चलते हैं, ये था। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो किसके इक्वल आया था अभी, ये आया था हमारा, यानी कि BC अपॉन QR और इसकी मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं AD अपॉन PN, ऐसा ही आया था ना। अब देखिए जो AD अपॉन PN की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के, और BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB बाय PQ के।
तो इसकी जगह हम बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, यानी कि ए डी बाई पी एन की जगह। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे इक्वल, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर इंटू में ए डी अपॉन पी एन की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये हो गया बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखिए बी सी इंटू बी सी करोगे तो बी सी का होल स्क्वायर हो गया अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो किसके इक्वल आया, बी सी का स्क्वायर अपॉन जो क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये इक्वल आ चुका है हमारे लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, या फिर इस तरीके से सिमिलरली भी ना लिखो तो भी ये क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, वो बी सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू क्यू आर के स्क्वायर के तो इक्वल आ ही गया। अब देखिए यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के इक्वल है, तो बी सी की जगह ए बी बटे पी क्यू लिखा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको ए सी अपॉन पी आर भी लिखा जा सकता है, तो ये ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर भी होगा। यही तो हमने प्रूव करना था। तो यही थी प्यारे बच्चों आपकी थ्योरम 6.6। ये जो आपका रिजल्ट है, ये जो प्रूव करना था वो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे, यानी कि किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशो होगा वो किन्हीं भी दो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो यही आपने प्रूव करना था। जो एक्सरसाइज 6.4 अब आने वाली है उसमें हर जगह इसी थ्योरम का यूज़ है, बस एरिया का रेशो है जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप 6.6 थ्योरम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि जो आने वाली एक्सरसाइज है 6.4 वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए।